हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम स्टैटिक जीके के टॉप 50 टॉपिक आपको करा रहे हैं। ठीक है, जिस कड़ी में हमारे कितने आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके 8 से 9 टॉपिक आपके हो चुके हैं। जिसमें हमने कौन कौन से आपको पता ही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। आज वन अभ्यारण्य का चौथा पार्ट आज हमारा होगा। ठीक है, भारतीय अनुसंधान संगठन हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड साइड हो गया, भारत की झील होगी, भारत के जलप्रपात भी हो गए। ठीक है, इतने हमारे पार्ट हो चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं वन अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान का चौथा पार्ट। और इस पार्ट में आज हमारा ये इसका लास्ट पार्ट है और इसी के साथ आपके भारत में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य आपका फिनिश हो जाएगा। और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो टाइगर रिजर्व जो टाइगर वन अभ्यारण्य बनाए गए हैं, मतलब टाइगर के लिए अलग से जो संरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य बनाए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य तो इसमें हो गए, और जो कुछ अलग से जो टाइगर रिजर्व बने हैं उनको मैं अगली वीडियो में समाप्त करा दूंगा। तो आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का ये लास्ट पार्ट है। और यदि आपको पूरे टॉप 50 टॉपिक इसी तरीके से एक के बाद एक पूरी वीडियो चाहिए हो और उसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल फ्री एजुकेशन अड्डा को ज्वाइन कर लें। और उसको ज्वाइन करने के लिए उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। ठीक है, तो आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ ले लेते। पहले आप पूरी वीडियो देख लिया करें, उसके बाद आप पीडीएफ से बाद में पढ़ लिया करें, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये जो मैं टॉपिक बना रहा हूँ ये रेलवे के एग्जाम के लिए, एसएससी मेंस के एग्जाम के लिए, एसएससी के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए, और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उन सभी के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज हम चालू करते हैं अपना वीडियो, भारत में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य पार्ट 4 है इसका। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला हमारा राज्य कौन सा है? केरल है। पहला हमारा राज्य कौन सा है? केरल है। तो केरल में कौन कौन से? अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, मथाई केट्टन 16 नेशनल पार्क, पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ साथ में याद करने की। तो इसमें केरल की मैं अपन ट्रिक बनाएंगे किससे? करेला से। केरल से करेला बनती कि नहीं बनती यार ट्रिक, है ना? तो केरल की ट्रिक बनाएंगे हम करेला से। अब आप खुद बताओ, आपको यदि कोई करेला देगा, मतलब किसी को करेला देगा तो क्या बोले? अरे यार ये करेला क्यों दे दिया? करेला आपको पता है बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। तो जैसे कोई करेला या करेले का जूस देगा तो आप क्या कहोगे? अरे यार, तो पेरियार, उससे याद होगा अरे यार पेरियार। और जैसे किसी के घर में करेले का जूस बना और वो अपने पूरे घर में पूछे कि कौन पिएगा करेले का जूस, तो सभी लोग मन में क्या कहेंगे? अरे यार इसने ये करेले का जूस क्यों बना दिया? पेरियार, अरे यार पेरियार करेले का जूस क्यों बना दिया? और सभी लोग साइलेंट वैली, मतलब साइलेंट हो जाएंगे कि यार मुझे ऐसा नहीं, मुझसे पूछ रहे तो मुझे पीना पड़ जाए करेले का। तो सब लोग साइलेंट, जैसे करेले के जूस के बारे में पूछेंगे तो सभी लोग साइलेंट हो जाएंगे। और अरे यार ये क्या करेले का जूस बना दिया? तो पेरियार याद हो गया। तो पेरियार और साइलेंट वैली आपको इससे याद होगा। और उसने किससे पूछा? पूरे अपने परिवार से पूछा कि कौन पिएगा करेले का जूस। तो पूरा कुल क्या हो गया कि साइलेंट हो गया। पूरा कुल क्या हो गया? साइलेंट हो गया। और बोला अरे यार ये जूस क्यों बना दिया था? पेरियार, अरे यार ये अब पीना पड़ेगा। तो पूरा कुल क्या हो गया? शांत हो गया। तो पराम्बिकुलम और एरविकुलम इससे याद हो गया। पराम्बिकुलम और एरविकुलम, पूरे कुल से पूछा करेले के जूस के बारे में, तो एरविकुलम और पराम्बिकुलम ये से हो गया। और पूरा कुल क्या हो गया था? साइलेंट हो गया था। और कुल ने क्या बोला था अंदर ही अंदर? पेरियार, अरे यार अब जी जूस पीना पड़ेगा। तो इससे ये मैंने तिलंग के मिला दी। और ये अन्नामुडी और मथाई केट्टन और बचा। तो अन्ना मुड़ी, बार बार आप क्या करोगे? सिर को ऐसे मुड़ी, जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं मुड़ी को, मतलब सिर को मुड़ी कह देते हैं ना, या फिर आप ऐसे 16 से याद कर सकते हो। अन्ना मुड़ी 16 और मथाई केट्टन 16। और जैसे आपको करेले का जूस में आप गुस्सा से नहीं हो जाओगे, अंदर से 16 भड़क जाएंगे आपके, गुस्सा हो जाओगे आप। तो 16 आपको जैसे करेले का जूस पिलाएंगे तो आपके 16 भड़क जाएंगे अंदर के, तो पूरे 16। तो जहां भी 16 होगा वो कहाँ का? केरल का है। मतलब 16 आपका 16 भड़क गया तो कैसे? करेले का जूस पी के, तो केरल से याद कर लेना। तो मैंने आपको पूरी ट्रिक बता दी। कैसे बताई एक बार और बता देता हूँ। उसने करेले का जूस के बारे में पूछा किससे? पूरे परिवार से, कुल से पूछा। तो पराम्बिकुलम और एरविकुलम। तो जैसे ही पूछा तो पूरा जो कुल क्या हो गया? साइलेंट हो गया। और उन्होंने मनी मैंने बोला अरे यार अब ये जूस पीना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही उन्होंने जूस पिया तो क्या उनका 16 बढ़ गया। तो अन्नामुड़ी 16 और मथाई केट्टन 16, ये कहाँ के हैं? केरल के हैं।
ठीक है, ये पूरा हमने केरल की याद कर लिए। अब इसी में हम फैक्चुअल जो चीज़ है वो हम इसमें अलग से पढ़ेंगे, वो क्या है, पेरियार हाथी रिजर्व उद्यान भी है। जैसे हम बताए ना टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे, तो हाथी के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा आपको साथ साथ में, ठीक है। तो जो पेरियार है ये हाथी रिजर्व उद्यान भी है, मतलब हाथियों के लिए संरक्षित किया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए अब इसकी ट्रिक जैसे आपको याद करनी हो ना, तो जैसे पेरियार, जैसे आपने ये मूवी देखी ना, हाथी मेरे साथी, साथी मतलब यार, तो पेरियार यार, ऐसे आप याद कर लेना, वैसे इसकी ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में ये 3 ये हैं और 2-3 पीछे है, अपने अगले पेज में है, ठीक है। तो हम इसकी अब ट्रिक बनाते हैं इसमें, वो अब पहले बता दें कौन कौन से, तो मुखुर्ती, मधुमलाई, अन्नामलाई, ठीक है, एक तो ये हो गए। और अपना कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, कौन सा हो गया, ये वाले हो गया, कौन से, गिंडी, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क और वेदांत गल वन अभ्यारण्य, इतने हो गए, 6 हैं टोटल। अब हम इसकी ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक कैसे बनाएंगे इसकी, ये देखिए आप इसमें देखिए, पहले जैसे ही आप पहले तो मुखुर्ती आप अपने से याद कर लेना, ये वाला आप अपने से याद कर, मुखुर्ती। और मुझे पता आप कंफ्यूज हो गए कि दो में कौन कौन से, मुखुर्ती और मुकुंदरा। तो मुकुंदरा याद करना, जो मुकुंदरा है, जो मैंने मुकुंदरा पढ़ाया था वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। मैंने पता मुकुट से पढ़ा दिया था, वो मुकुट से राजस्थान याद कर। तो इसमें आप इसमें भी देखो मुकुट टाइप का वो कुछ बन रहा है, तो आप क्या करना, थोड़ा इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना। मुकुंदरा है राजस्थान है, मुकुंदरा रा आ गया ना, मुकुंदरा बड़ा रा, तो ये राजस्थान हो गया। मुखुर्ती ती तमिल, मतलब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, ये से ऐसे, मतलब अपने से ये लिंक बना लेना, ठीक है। तो मुखुर्ती आप अपने से याद कर लेना, ठीक है। मुखुर्ती है तमिलनाडु, मुकुंदरा है अपना राजस्थान में। तो मुखुर्ती नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, ठीक है, ये अपने से याद कर लेना। अब देखो कभी भी आप किसी से मिलोगे, तो जैसे किसी से मिलते तो नहीं कहते भैया मलाई खा के जाओ, दूध मलाई खा के जाओ, मैं घर आए हो तो भैया दूध मलाई खा के जाओ। तो किसी से मिलोगे, तमिलनाडु से अपन मिलने की बनाएंगे, मिलने की। किसी से मिलोगे तो उसको मलाई खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, तो मधु मलाई, अन्ना मलाई, मतलब हमने उसको मलाई खिलाई, मधु मलाई और अन्ना मलाई, उससे याद होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मलाई तो खिला दी। अब जैसे आपको मलाई खिलाई तो आपने क्या बोला कि ये मलाई गिंडी थी, गंदी थी यार, ये मलाई जो आपने खिलाई है गंदी थी। जैसे ही कोई मिला, उसने आपको आपसे वो मिला तो उसने आपको मलाई खिलाई, तो अन्ना मलाई, मधु मलाई। और मलाई कैसी थी, गंदी थी, गंदी थी, गिंडी गंदी थी, तो गिंडी नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। और भैया उसने बोला क्यों गंदी क्यों, यार मेरे पूरे दांत गल गए यार इससे, ये कैसी तुमने मलाई खिलाई, मेरे पूरे दांत गल गए, वेदांत गल, मेरे दांत गल गए, जैसे आपने वो खिलाई तो मेरे दांत गल गए, ठीक है। तो वेदांत गल, ये उससे याद हो गया, ठीक है, छठवा वाला पॉइंट। और गल्फ ऑफ मन्नार को था, मन्नार की खाड़ी आपको पता ही है, तमिलनाडु से यहाँ श्रीलंका और बीच में लगता है तमिलनाडु, तो आपको पता ही है तमिलनाडु ही में होगा। मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, तो वहीं पे एक नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी में। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क जो है वहाँ पर ये जो है नेशनल पार्क है, ठीक है, तमिलनाडु में। और इससे मुझे एक वो याद आ गया, इसका फैक्ट याद आ गया कि डोबांगू एक पानी में रहने वाला है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर काऊ कहते हैं, डोबांगू। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में, उसका संरक्षण होता है वहाँ पर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, वाटर काऊ बोलते हैं, डोबांगू, ठीक है। इससे आप याद कर लेना, अलग से लिख लेना फैक्ट अपने में। अब देखिए, अब मैंने इसकी ट्रिक कैसे बताई पहले एक बार और आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे किसी ने हमसे मिले तो उसने क्या किया, पहले तो मिले तो क्या करेगा, मुखर्ती आप अपनी साथ कर लेना। मिला तो पहले मलाई खिलाएगा, तो मधु मलाई, अन्ना मलाई। और उसके बाद अपन कहेंगे यार ये मलाई तो तुम्हारी जो आपने खिलाई ये बहुत गंदी है यार, तो अपन क्या करेंगे, गंदी है तो गिंडी, और इससे मेरे दांत गल गए, वेदांत को गल्फा मन्नार, अपने साथ कर लेना, ये आप याद होगा, ठीक। अब आ जाते हैं उड़ीसा पे। किस पे आ जाते हैं, उड़ीसा पे। उड़ीसा का ट्रिक बनाएंगे उड़ने से। किस पे, अपन हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, किस पे उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, अपन ऐसे अंदर बैठे और हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, ठीक है। उड़ीसा की अपन ट्रिक कैसे बनाएंगे, उड़ने से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, उड़ने से। अब देखिए, आप जब हवा में उड़ोगे तो आप चिल महसूस करोगे, नहीं ठंडा ठंडा महसूस करोगे, है ना। ऊपर अपन पता है जितना ऊपर जाएंगे अपन को ठंडक बढ़ती जाएगी, तो अपन चिल अपन बिल्कुल ना, चिल अपन वहाँ पे वो करेंगे, मतलब चिल, अपना माइंड बिल्कुल चिल रहेगा। तो चिल का से उससे याद कर लेना। बाकी आपको मैं झील में पढ़ा दी हूँ, जो चिल का है वो उड़ीसा में, ठीक है, आपको ये बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, नंदनकानन। तीसरा सिमलीपाल। और चौथा है भीतरकनिका, ठीक है। अब आपको मैं आपको उड़ना, आपको कहाँ है, हवाई जहाज में उड़ रहा है। आपको पता है हवाई जहाज में जब उड़ते हैं तो कोई नेटवर्क तो मिलते नहीं है, सिम में कोई नेटवर्क मिलते नहीं, तो सिमलीपाल मतलब सिमलीपाल जैसे आप सुनोगे, सिमलीपाल कहाँ, सिमलीपाल सिम में सिग्नल कहाँ नहीं मिलते जब उड़ते हैं, उड़ीसा। तो ऐसे याद आ जाएगा। भीतरकनिका, आप किसके भीतर बैठे हो, हवाई जहाज के भीतर बैठे, जब आप उड़ रहे हो तो किसके भीतर, भीतरकनिका में भीतर बैठा हूँ हवाई जहाज उड़ रहा है, उड़ीसा। ऐसी लिंक याद आएंगी आपको, मैं बता रहा हूँ, जिंदगी भर नहीं भूलोगे ये लिंक, ठीक है। तो इससे, और नंदनकानन आप अपने से याद कर लेना, ठीक है। तो कैसे मैंने इसकी लिंक बनाई,
उड़ीसा का मैंने उड़ने से बनाया, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं अपन तो चिल महसूस कर रहे हैं, चिल का। उसमें सिम के नेटवर्क तो मिलते नहीं है, सिमलीपाल। जब हम भीतर रहते हैं ना, भीतर हवाई जहाज के भीतर बैठे उड़ रहे हैं तो भीतर का नहीं का, और सिमलीपाल ये आपको याद कर लेना अपने, मतलब उससे अपनी ट्रिक से। और नंदनकानन आप अपने से याद कर लेना, नंदनकानन अभयारण्य। मैं जो है मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ट्रिक बढ़िया मज़ेदार आ रही है, मज़ा आ रहा होगा और आपको याद हो रही है। आप एक दो बार ये ट्रिक अपने से आप याद करोगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगी ज़िंदगी भर के लिए ट्रिक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले पर, किस पे आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल पे हम आ जाते हैं और इसमें कौन कौन सा है, इसमें है हमारे कौन कौन से, सुंदरवन है, सिंगली है, गोरमारा है, बुक्सा है, जल्दापारा है, और कौन सा है हमारा, न्यूरा वैली नेशनल पार्क। न्यूरा वैली नेशनल पार्क है। इसमें जितने की ट्रिक बन जाएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए आप, पश्चिम बंगाल, बंगाल में क्या आता है, बंगला आता है कि नहीं आता है, ये बंगला। पश्चिम बंगाल, बंगाल से क्या करेंगे, बंगले से इसकी ट्रिक बनाएंगे। आप ये बताओ, कोई एक आदमी ने बंगला लिया तो वो कैसा लेगा, सुंदर बंगला लेगा। एक आदमी ने ये लिया बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल से बंगला ये लिया तो वो कैसा, सुंदर बंगला लेगा। और उसने अपने सिंगल के लिए लिया, मतलब सिंगल के लिए बंगला लिया तो सिंगली याद हो जाएगा, सिंगली नेशनल पार्क सुंदर। तो पश्चिम बंगाल, तो जैसे सिंगली आएगा, सिंगल क्या लिया था उसने, बंगला लिया था तो सिंगली आ जाएगा। सुंदर के लिए तो बंगला लिया था तो सुंदरबन नेशनल पार्क आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलें तो जो बंगला लेगा वो कहाँ लेगा, एक वैली में लेगा, एक घाटी में लेगा। अच्छी घाटियों में अच्छी लगती है ना, अच्छा व्यू अच्छा आता है बाहर का, तो कहाँ लेगा, वैली में लेगा। तो न्यूरा वैली नेशनल पार्क, क्योंकि वो कहाँ लेगा, वैली में लेगा, तो उससे याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या, अब ये जो है ना, बुक्सा और जल्दा पारा, ये आप अपने से याद कर लेना। गोरमारा, ये तीनों आप अपने से याद कर लेना, गोरमारा, ठीक है। या ऐसे गोरमारा से आप ऐसे याद कर लो, जो बंगला लेगा ऐसा देखेगा जो सब लोग उसको गौर से देखें, सब लोग उसको क्या करें, गौर से देखें कि यार ये कितना अच्छा बंगला है, तो गोरमारा उससे याद कर लो। सुंदर बंगला लेगा वो, सिंगल के लिए बंगला लेगा, ऐसा बंगला लेगा जो सब लोग गौर से देखेंगे, तो गोरमारा। और न्यूरा वैली कहाँ लेगा, घाटी में लेगा, वैली में लेगा अपना बंगला, तो ये। और बुक्सा और जल्दापारा आप अपने से याद कर लेना, बुक्सा और जल्दापारा आप अपने से याद कर लेना। तो ये आपका मैंने पश्चिम बंगाल भी आपका फिनिश करा दिया। आपका पश्चिम बंगाल भी हो गया, उड़ीसा भी हो गया, ठीक है, और तमिलनाडु भी हो गया और केरल हो गया। ये इतने हो गए। हम आगे चलते हैं, आगे अब आ जाते हैं हम अंडमान निकोबार पे। मैंने आपको बताया था ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है 11, और फिर कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है हम वो करेंगे, जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कौन से, पहले तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक है अंडमान निकोबार में। अंडमान में क्या, अपन को बटन से याद कर लेना, 3 तो ऐसे याद हो जाए, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन। ये 3 हमें याद हो गया, कौन गए, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन, ये तो तीनों याद हो गए बटन। जितने बटन वाले हैं सब अंडमान में है। और यदि ऐसी आपको ट्रिक बताऊं ना, जितने इंग्लिश नाम है ना वो सब ज़्यादातर अंडमान में ही मिलेंगे, ज़्यादातर क्या सब अंडमान में मिलेंगे। देखो अभी सब हिंदी नाम चल रहे थे ना अभी तक, तो इंग्लिश नाम कभी भी याद तो वो अंडमान निकोबार में होगा। देखो नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, माउंट हैरियत, कैंपबेल, ये तो आपको होगा इंग्लिश। जब भी इंग्लिश नाम आए तो आपको अंडमान निकोबार डालना है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका आंसर होगा। तो जैसे माउंट हैरियत, कैंपबेल, ठीक है, साउथ बटन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, ये तो होगा आपको उससे याद। और सैडल पीक याद है, ये भी देखो इंग्लिश ही नाम है, सैडल पीक इंग्लिश नाम है। और आपको पता है सैडल पीक का एक फैक्ट कि ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा ये सैडल पीक क्या है, आपकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो अब आपको कैसे याद करना, कैसे ये बताया, इंग्लिश नाम जितने हैं वो सब अंडमान निकोबार के हैं। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, कैंपबेल, माउंट हैरियत, तो सैडल पीक, इतने तो याद होगा। और बस अब 2 आप अपने से याद कर लेना कि जो महात्मा गांधी नेशनल पार्क है और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये आप अपने से दोनों याद कर लेना, ठीक है। बाकी सब मैंने बता दी, इंग्लिश नामों से ट्रिक बना दी, और ये दोनों आप अपने से याद कर लेना, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और महात्मा गांधी नेशनल पार्क। इसी में आपको जो मैं फैक्ट आपको पहले पढ़ा चुका हूँ वही आपको रिवाइज करा देंगे। जो साउथ बटन नेशनल पार्क है वो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और यही मैं बता, सबसे बड़ा कौन सा था हमारा, हेमस नेशनल पार्क था। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा था, कान्हा नेशनल पार्क था, ठीक है। यही मैंने आपको ये आपको फैक्ट याद करा दिए, ठीक है। अब हम अलग से, ये मैंने अलग से पता क्यों लिखे हैं, क्योंकि कई राज्यों में एक दो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये छोटे छोटे राज्यों में जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से लिख दिया। और बाद में हमारे लास्ट में तेलंगाना है अगले पेज में, तो तेलंगाना देखेंगे और ये छोटे छोटे राज्य एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं किस पर, हरियाणा पे। हरियाणा में कौन कौन से, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालीसर नेशनल पार्क। तो देखो कालीसर तो आप अपने से याद कर लेना, ठीक है, कालीसर आप अपने। और सुल्तानपुर तो आपको पता है सुल्तान मूवी बनी थी, वो कहाँ, हरियाणा बनी थी ना, सलमान खान उसमें क्या है, हरियाणी रेसलर का रोल निभाता है सुल्तान मूवी में। तो सुल्तान मूवी कहाँ बनी थी, हरियाणा बनी थी, तो उससे याद कर लेना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में। और कालीसर आप अपने से याद कर लेना, ठीक है।
ये हो गया, हरियाणा भी हो गया। अब नागालैंड में आ जाते हैं। नागालैंड में कौन सा है? नतांगी नेशनल पार्क है। कौन सा है? नतांगी नेशनल पार्क है। तो ना से नागालैंड और ना से नतांगी, एक से ही नाम है ना, नागालैंड और नतांगी। तो इससे याद करें, नागालैंड और नतांगी नेशनल पार्क, तो आप इससे याद हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं किस पे? मिजोरम पे। किस पर आ जाते हैं? मिजोरम। मिजोरम की ट्रिक बनाते हैं मजे से। मिजोरम, इसमें नाम ही है मिजोरम, मजा 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 से बनाएंगे, ठीक, मजा। अब आप ये बताओ, कोई मुरली बजा रहा हो, मुरली नेशनल पार्क, कोई मुरली बजा रहा हो तो हमें मजा आएगा कि नहीं? आपको याद है जो मुरली बेचने जो आते हैं जो, तो वो मुरली कितना बांसुरी बजाती, कितना अच्छा लगता है, कितनी मतलब मधुर आवाज़ रहती है उसकी। तो मुरली, कोई मुरली बजाएगा तो हम क्या करेंगे? मजा करते हैं। तो मुरलिन नेशनल पार्क, तो मुरली बजा रहा तो मजे करेंगे, तो मिजोरम। और फांग फुई, फांग फुई में एक फन नाम से हो रहा है छुपा हुआ, फन, फांग फुई मतलब फन, फन कर रहे हैं, तो फन करेंगे तो हम क्या करेंगे? मजे करेंगे। तो मिजोरम याद हो गया। फिर से आपको दोनों ट्रिक बता दे रहा हूँ। मजा, मुरली, कोई मुरली बजाएगा तो हम क्या करेंगे? कोई मुरलिन बजा रहा, मुरली बजा रहा तो मजे करेंगे, तो मिजोरम। और कोई फांग फुई मतलब फन, फन कर रहा कोई, तो भी हम मिजोरम, मतलब मजे करेंगे, तो मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज में एक और है, इसमें जो मिजोरम में एक और है वो क्या है? ये आप अपने से याद करना है आपको, डाम्फा, डाम्फा अभ्यारण्य, ये आपको अपने से याद करना है, ठीक है। जो मिजोरम में डाम्फा, बाकी दो की बता दी मैंने, कौन कौन सी बता दी? मजे करने वाला फांग फुई, फन वाला, और मुरलिन मतलब मुरली बजाए तो मजे करें, और ये डाम्फा अपने से याद कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे? मेघालय पे। किस पर चलते हैं? मेघालय पे। मेघालय, तो मैं घायल, मेघालय की ट्रिक बनाएंगे। मैं घायल, ये छोटे छोटे राज्य एक एक है तो इसलिए मैंने ऐसे अलग से लिख दिए। मैं घायल, जब मैं घायल होऊंगा तो मेरा नौकर आएगा मेरे को लेने, ऐसे याद बना लेना, मतलब है ना, कोई मतलब इसमें बुरी मानने वाली चीज़ नहीं, मैं आपको ट्रिक से याद करनी। मैं घायल हुआ तो मेरा नौकर आएगा, मेरा नौकर आएगा ना मुझे उठाने। मैं घायल हुआ, मुझे घायल जब भी होऊंगा तो मेरा मुझे उठाने कौन आएगा? मेरा नौकर। तो नौकर से नौकर, नौकर वाइलिन अभ्यारण्य, तो ऐसे जैसे आएगा नौकर, कभी आएगा नौकर वाइलिन अभ्यारण्य कहाँ पर है ऑप्शन दिए रहेंगे। तो नौकर, नौकर कहाँ है? तो जब मैं घायल हुआ था, मेघालय, खत्म। ऐसे ट्रिक बनाई जाती है, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो अब हम आगे आते हैं। अब आगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को आपको अपने से याद करना है, क्या है? दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य। जिसकी ट्रिक मैं बना सकता हूँ वो मैं बताऊंगा, और आपको हेल्पफुल होगी तो अच्छा, मेरे लिए अच्छा है वो चीज़ की मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ उस चीज़ में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आप अपने से याद कर लेना। अब पंजाब का भी आप अपने से याद करना, अबोहर वन अभ्यारण्य, अबोहर अभ्यारण्य, ये कहाँ है? पंजाब में, ये आप अपने से याद करना। गोवा वाला भी आप अपने से याद करना, भगवान महावीर अभ्यारण्य, भगवान महावीर अभ्यारण्य, ये आप अपने से याद कर लेना। गोवा का भगवान महावीर, पंजाब का अबोहर, अरुणाचल का दिबांग, ये आप अपने से याद कर लेना, ठीक है। अब हम लास्ट पूरा टॉपिक जितना राष्ट्रीय उद्यान सबका जितना भी है उसका सबसे लास्ट राज्य हम देखते हैं कौन सा है? वो तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अगला पार्ट आएगा ना, जो हमारा टाइगर रिजर्व वाला आएगा, उसमें एक दो आपको ना, मतलब आपको 90% तो इसी में से मिल जाएंगे, 10% आपको अलग से मिलेंगे, तो वो आप याद कर लेना, तो आपका और अच्छा और डाटा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ना चलते हैं किस पे? तेलंगाना पे। तेलंगाना की अपन को करना है, अपन को तेलंगाना मतलब तेज गाना। देखो तेलंगाना गाना तो छुपाइए, और तेल में यहाँ ला की जगह जा कर दो तेज गाना, तो तेज गा रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? तेज गा रहे हैं। तो तेलंगाना की ट्रिक बनाएंगे हम तेज गाने से। पहले इसमें है कौन? कांवला है, शिवराम है, मंजीरा है और पाखाल है। कौन सा है? कांवला है, शिवराम है, मंजीरा है, पाखाल। तो इन तीन की ट्रिक में बता दिया आपको, ठीक है। तेज गाना, तेज क्या गाई जा रही? कव्वाली। क्या गाई जा रही है? कव्वाली। तो कव्वाली से कांवला याद कर लेना। जैसे होता है ना कांवला, तो जैसे आएगा ना कांवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कांवला से कव्वाली, कव्वाली क्या? तेज गाई जा रही थी, तेलंगाना, ठीक है। शिवराम, किसकी कव्वाली गाई जा रही है? शिवराम की गाई जा रही है, शिव भगवान शिव की और राम की कव्वाली और भजन गाए जा रहे हैं। तो शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, तो शिवराम आया जैसी नाम, तो शिवराम की क्या कुछ कव्वाली गाई जा रही थी, मतलब कव्वाली तेज गाई जा रही थी, तेलंगाना। ऐसे आपको लिंक बनाना है। और आपको पता ही है जब भी कव्वाली होती है तो क्या होता है? मंजीरा बजता है। मंजीरा बजाया जाता है कि नहीं बजाया? तो मंजीरा कहाँ का है? तेलंगाना। मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तेलंगाना। तो ये आप तीन अपने से याद कर लेना, ठीक है। और पाखाल आप जो तीन है जो ट्रिक से याद कर लेना, और पाखाल आप अपने से याद कर लेना। पाखाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में है। तो ये मैंने पूरा डाटा जितना हो सकता है, मतलब ये समझ लो आप एक वीडियो में तो आपको ये कहीं से मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल में और पूरा एक ही जगह आपको, मतलब आपको ये वीडियो देख लिया, आपको कहीं से आप कभी भी कहीं भी और कहीं आप वीडियो देखोगे ना, इससे आपको कम ही डाटा मिलेगा। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, इससे कम ही डाटा मिलेगा आपको मैं पूरे एक जगह लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा एक जगह। और मैंने ये स्केच पेन भी अब मैं यूज करने लगा हूँ, जिससे आपको ना देखो क्लियर दिखे इससे, ठीक है, क्लियर। मैं अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट भी करता जा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कितना आज का ये पार्ट खत्म होता है, ये पूरा वन अभ्यास जी। तो अभी इसी के साथ हमारे कितने पार्ट खत्म हो गए इसमें? देखो इसमें न्यूक्लियर हाइड्रोथर्मल वन अभ्यारण्य वाले भी हमारा पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। भारतीय अनुसंधान संगठन हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड साइट हो गई हमारी, ठीक है।
और हमारा कौन कौन सा हो गया है, इसमें हमारी जलप्रपात भी हो गए, झीलें भी हो गई, इतने टॉपिक हमारे हो गए। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो टाइगर रिजर्व वन अभ्यारण्य रहेगा। कौन सा रहेगा? टाइगर रिजर्व। तो ये जब पूरा हो जाएगा ना तो आपका वन अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों टॉपिक होने के बाद आपका पूरा ही कवर हो जाएगा, ये वन अभ्यारण्य वाला और राष्ट्रीय उद्यान वाला। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे उम्मीद करता हूँ मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन आज का शुभ रहे। धन्यवाद।